अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखिए माँ जी, अगर इस तरह आप कानून के काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगी तो आपका पोता और भी ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। अपने आप को संभालिए आप, प्लीज। ले चलो इसे। दादी, प्रथम सर, इंस्पेक्टर रुकिए, हमारी बात सुनिए। प्रथम सर, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। पति होने के नाते आपने हमारी रक्षा की है तो हम भी अपने पत्नी होने का हर धर्म निभाएंगे। इंस्पेक्टर, हम आपसे बोल रहे हैं ना कि हमारे पति ने कुछ नहीं किया, इन्हें जाने दीजिए। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। प्रथम, प्रथम, नहीं नहीं, प्रथम सर। शहर के सबसे बड़े वकील को फोन लगाओ। मम्मी जी, दादी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले। माँ, माँ जी, माँ, दादी, दादी, माँ जी, दादी, 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 माँ, दादी, दादी, माँ, दादी, दादी, राधिया, हाजी, दादी, दादी ये क्या कर रही है आप? क्या कर रही है? कोई नहीं आएगा बीच में। माँ जी, खड़ी क्या हो? काट डालो, काट डालो हमारा गला। और या पार हो ही जाए, या तो तुम इस घर में रहोगी या हम इस घर में रहेंगे। नहीं नहीं दादी, आप अभी क्या बोल रही हैं? हम आपको नहीं मार सकते हैं। क्यों? हमारे पोते को जेल भिजवा दिया, खानदान की बदनामी करवा दी, हमारे पति और बच्चों की सालों की मेहनत को दांव पे लगा दिया। तो अब इस काम में क्यों हिचक? लो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। नहीं नहीं दादी, क्या कर रही हैं? संभालिए खुद को, आपको चोट मार डालो। क्या कर रही है? छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? होश में तो है? जब तक ये लड़की हम सबके सिर पे नाचती रहेगी, हम चाहते हुए भी होश में नहीं आ सकते। ओमकार, और कितनी बेइज्जती कराओगी खानदान की, कितना नीचे गिराओगी हम सबको। अरे इस लड़की की आंखों में तो शर्म है नहीं, लेकिन हम कैसे अपनी शर्म छोड़ दें? हम कैसे बेशर्म बन जाएं? ओमकार, आज तक इस घर में कभी पुलिस नहीं आई, लेकिन इसकी मेहरबानी से, इस लड़की की मेहरबानी से आज हमारा आंखों का तारा, राज दुलारा पोता जेल चला गया। नहीं, इसके लिए हम तुझे कतई माफ नहीं करेंगे। इस लड़की को दूर कर हमारी नजरों से। अरे जो लड़की अपने ससुराल की इज्जत की रत्ती भर भी परवाह ना करे, उसकी इज्जत बचाने के लिए हमारा पोता जेल चला गया। इस लड़की की शक्ल देखकर हम पागल हो जाएंगे। पागल। माँ, संभालिए अपने आप को। प्रथम को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आप बच, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम प्रथम सर को पुलिस स्टेशन से वहीं रुक जाओ राधिया। बर्दाश्त की हद तो अब मेरी भी पार हो चुकी है।
मैं तुम्हें घर में इसलिए लेकर आया ताकि तुम प्रथम को अपनी तरह जिम्मेदार बना सको राध्या, लेकिन तुमने आज उसे गुनहगार बना दिया राध्या। मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ वो गलत था। तुम्हारी फोटो मैगजीन पर क्यों छपी, पेपर पे साइन तुमने क्यों किया, माँ के पैर तुमने तोड़े, स्विमिंग पूल में धक्का तुमने दिया राध्या। गलतियों पे गलतियां तुम करती जा रही हो। इन सारी गलतियों की वजह तुम ही क्यों हो? जिस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए मैंने तुम्हें चुना था राध्या, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का भविष्य खतरे में आ गया है तो तुम्हारा इस घर में क्या फायदा है? माँ, क्या आपको भी लगता है कि ये सब हमारे कारण हुआ है? राध्या, हमने कभी भी तुम में और अदिति में कोई फर्क नहीं किया, तुम्हारी सारी खामियां अपनाई और तुम्हें हमारे दिल के करीब रखा। और आज तुमने हमसे हमारा ही बेटा छीन लिया। आज तुम्हारी वजह से इतने सालों की हमारी इज्जत पर आंच आ गई। हमारा एक बेटा जेल में है, घर नीलाम होने की नौबत आ सकती है। और तुम चाहती हो कि हम ये सब कुछ अनदेखा करके तुम्हें सांत्वना दे, तुम्हें माफ कर दे। कैसे राध्या, कैसे करें हम ये सब? आज जो भी हुआ कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से हुआ है राध्या। मैं भुलक्कड़ हूँ, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ आज तक मुझसे तो नहीं हुई। बहू तो मैं भी हूँ राध्या, लेकिन इतने सालों में इस परिवार की इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दी, और तुमने कुछ ही महीनों में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सच में राध्या, मैंने सुना था कि एक औरत पूरे कुल का नाश कर सकती है, लेकिन ये बात आज तुमने साबित कर दी। रामलीला में मैं शूर्पणखा बनी थी, लेकिन इस घर की असली शूर्पणखा तुम हो। तुमने इस घर को बर्बाद करके रख दिया। चलो, देर सवेरी सही, तुम लोगों को अकल तो आई, पर अब पछतावे का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लड़की आंधी की तरह इस घर में घुसी और तूफान की तरह पूरे घर को उजाड़ के रख दिया, लेकिन हम इस तूफान को आज खत्म करके रहेंगे। चल, तेरे इस घर में कोई जगह नहीं। चल। नहीं दादी, हमारा यकीन कीजिए, हम प्रथम से कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें बचा लेंगे। माँ, हमारी बात दादी, आप पे यकीन कीजिए। माँ, निकल इस घर से। को समझाइए ना। घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। दादी, दोबारा इस घर की चौखट पे कदम मत रखना। दादी, हम प्रथम सर को लेकर आएंगे। दादी, दादी, दादी प्लीज दरवाजा खोलिए। दादी, दादी, माँ, हमारी बात सुनिए। अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने की। अब जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ निकालना जरूरी है। प्रथम को भी वापस लाना है। कुछ दिन की परेशानी होगी, लेकिन कम से कम इस मनहूस से तो छुटकारा मिला। बर्दाश्त की हद तो अब मेरे भी पार हो चुकी है। इतने सालों की हमारी इज्जत पर आज आ इस तूफान को आज खत्म करके रहेंगे। कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से हुआ है राध्या। बर्बाद करके रख दिया। आज हमारी वजह से प्रथम सर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर
परेशानियों के काले बादल छा रहे हैं। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पर भोलेनाथ, हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करके प्रथम सर को जेल से रिहा कर पाए। लेकिन हम करें तो करें भी क्या?